रिंकी वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान बदलाव नहीं करना चाहते, इसलिए कांग्रेस के हालात खराब हो चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक दायरा बना रखा है, वे उसे पार नहीं करना चाहते, इसलिए बीजेपी में जाना पड़ा है। बसपा का दायरा सीमित है, इसलिए बसपा से कांग्रेस में आना पड़ा। वहीं कांग्रेस में नेता सड़े हुए पानी की तरह हैं, वहां वे बदलाव नहीं करना चाहते। बीजेपी में युवाओं को बराबर मौका मिलता है। अब आगे के 20 साल शुद्ध रूप से बीजेपी में रहेंगी। वहीं पूर्व विधायक जयराम जावट के परिवार की लड़ाई पर उन्होंने कहा कि ये उनका आपसी मामला है, इस पर अधिक कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं जनता के बीच में काम करूंगी, वो वोट तय करूंगी, हानि लाभ सब जनता देगी, जो स्थिति बनेगी उसका अनुसार आगे काम करेंगी, जनता पूरी तरह से पैरवी करूंगी, हर मंच पर उनकी बात लेकर जाऊंगी। पहले मैंने बहुजन पार्टी से चुनाव लड़ा था, इससे पहले मैं एबीवीपी से छात्र संघ पदाधिकारी रह चुकी हैं। वहीं बसपा की विचारधारा सीमित होकर रह गई है। बहुत कुछ बड़ा होने के लिए बदलाव करना जरूरी है, इसलिए बदलाव करते हुए बीजेपी में पहुंची हूं। कांग्रेस में राज्य में बड़े से बड़े कांड हुए हैं, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए उनसे प्रेरित हुई हूं। बैठे हो तो देंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ बता दें, स्वागत सम्मान किया गया। सबसे पहले तो अभिभावक संघ हमारे बार की तरफ से सभी हमारे अध्यक्ष साहब राकेश कुमार बिट्टू भाई जी और हमारी पुस्तकालय बहन दीपा जी, हमारे जो सेक्रेटरी हैं राकेश जी, और जितने भी मेरे अभिभावक संघ के जितने भी मेंबर हैं, सभी पदाधिकारी और अभिभावक जो अलवर ग्रामीण से जो बहुजन बीजेपी से जुड़ा हुआ विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने आज मुझे बार के अंदर अलवर बार के अंदर मेरा मान सम्मान किया है, क्योंकि आगामी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, बीजेपी में मैं शामिल हुई हूँ। तो इन लोगों में एक अलग ही जोश है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो एक घर घर तक कैसे पहुंचा सकते, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हम सब लोगों को ही सोचना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि जो अधिवक्ता होता है वो बुद्धिजीवी वर्ग से आता है, और अधिवक्ता जो होता है वो एक राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो एक पढ़ा लिखा और एक बुद्धिजीवी संघ हमारा जो है बाहर की तरफ से इन लोगों ने मेरा मान सम्मान किया है। और मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे इस अधिवक्ता बार के अंदर बहुत सारे हमारे अधिवक्ताओं की भी समस्या निकल गई जब कांग्रेस सरकार रही है। तो आज तक जो अलवर जिले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आज भी और जो चैम्बरों की समस्या वो बरकरार है। पिछले 4 साढ़े 4 साल हमारी कांग्रेस सरकार जो निकली है वो रही है। लेकिन एक बात मैं और मांग करना चाहती हूँ, कल को भविष्य में जब भी हमारी, क्योंकि कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार 2023 में बनेगी, अधिवक्ताओं को एक यूआईटी के अंदर रिहायशी दरों पे एक कॉलोनी भी होना चाहिए, एक अधिवक्ता कॉलोनी के नाम से। ये डिमांड मैंने पहले भी कई बार सोचा कि इस तरीके की कॉलोनी हम अधिवक्ताओं के लिए मिलेगी तो वहाँ पे कम से कम रेटों पे यूआईटी के अंदर हम लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे। तो एक कॉलोनी अधिवक्ता के रूप में होनी चाहिए। दूसरा, हमारी बार की तरफ से तो हमें एक पेंशन की योजना हम लोगों ने बनाई है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इन अधिवक्ताओं के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिटायरमेंट के कहते हैं 60 साल के बाद में हर आदमी काम नहीं कर पाता है, और अधिवक्ता एक ऐसा सम्मानजनक व्यक्ति होता है कि उसके लिए कम से कम एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम निकलनी चाहिए कि हर अधिवक्ता को 60 साल के बाद में एक पेंशन योजना का शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ घोषणा ये लोगों ने की है, लेकिन जैसे भी अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आगामी समय में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को एक गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का काम हमारे सभी साथियों ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कर्मठ, जो कहते हैं ना कि जो कार्यकर्ताओं ने किया है। तो इस बार जो 2023 में सरकार बनेगी तो ये डिमांड हमारी हमेशा रहेगी और इनको हम पूरा करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और मैं भी इन सब चीज़ों को समझती हूँ। ये आपने बीजेपी ज्वाइन की है, कई तरह की आपके सामने चुनौतियां रहेंगी, कैसे पार करेंगे? देखिए, चुनौतियाँ तो हर चीज़ में रहती है और चुनौतियों का सामना करना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस आदमी ने चुनौतियों का सामना नहीं किया तो वो कहते हैं ना कि कोई काबिल नहीं। जब एक वकील केस लड़ता है तो उसके सामने वाले भी सामने चुनौती तो होता है, क्योंकि दोनों एडवोकेट अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। लेकिन डिपेंड ऐसे उस पे करता है कि आपने कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से, कितनी लगन से आपने अपने जो परिवार जिसका केस लड़ा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ और मैं इन चुनौतियों को बिल्कुल नकारती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अधिवक्ता हूँ, तो अपनी पैरवी ईमानदारी से, जनता की पैरवी करूँगी और ईमानदारी से विधानसभा में जाने का प्रयास करूँगी। आपने 5 साल में 3 पार्टियां ज्वाइन की, बार-बार आप पार्टियां बदल रही हैं। क्या आपको खुद पे विश्वास नहीं है या फिर एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी से मैंने इलेक्शन लड़ा था, और मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2010 में इलेक्शन लड़ी थी।
लेकिन उस समय के जो कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ था, तो संगठन हमारा, हम उस समय काम नहीं कर पाए। 2018 में मुझे इलेक्शन लड़ना था अलवर ग्रामीण विधानसभा से, और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि एक कम्युनिटी से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको अगर चुनाव जीतना है तो आपको 36 बिरादरी को साथ लेके चलना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा रही है, वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए रही है। तो इस विचारधारा से मैं खुश नहीं थी, और मैंने उस समय कांग्रेस का दामन थामा। उसके पीछे एक कारण रहा। कारण क्या रहा कि कहते हैं ना कि जब आपको कुछ बड़ा करना होता है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और कहते हैं ना, रुका हुआ पानी और रुके हुए विचार जब सड़ जाते हैं तो परिवर्तन नहीं करोगे तो कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा भी कहता है परिवर्तनशील है, सब चीज को परिवर्तन है। बिना परिवर्तन के तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जब मुझे लगा कि कांग्रेस में इन लोगों की जो नीतियां रही हैं, आप भी देख रहे हो आए दिन, पत्रकारों आप पत्रकार हो, आपको भी पता है कि किस तरह से रोज अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो रेप कांड हो, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हो, चाहे हमारी कोई भी समाज से जो पीड़ित है उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसकी विचारधारा को लेके मैंने आज आगामी जो 22 तारीख को गई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका किसी अगर व्यक्ति ने निभाई तो वो नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। उन विचारधाराओं से मैं प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं एक बात और उसे बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि अभी मैं 20 साल मुझे राजनीति करनी है, और शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करनी है। क्या कांग्रेस में आपको नहीं लगता था कि इस बार टीकाराम जूली के अलावा किसी और को टिकट मिलने की एक्चुअली संभावना है? क्या कहते हैं कि एक दायरा बना दिया, और वही दायरे का आपने परिणाम 2018 में भी देखा कि जिस तरह से भारतीय कांग्रेस की 2 सीटें आ पाई हैं। उपचुनाव में 1 सीट और आ गई थी। लेकिन जो दायरे से अगर बाहर नहीं निकलोगे तो आप अलवर में भी तो 2 सीट थी, 1 प्लस उपचुनाव में आ गई थी। लेकिन मुझे लगता नहीं आगामी ये जो देश का चुनाव है उसमें जीत पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन करना ही नहीं चाहते। जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो सेम टू सेम वही स्थिति रहेगी, और आगामी देखते हैं 2023 के चुनाव में क्या रहता है। अभी जयराम जाटव की बेटी उन्हीं के खिलाफ बोलने लगी है। क्या आपको इसका फायदा मिल सकता है इसलिए आप पार्टी में? अब देखो, परिवार में हर आदमी का एक विवाद होता है, और उनके विवाद में देखो, परिवार में क्या विवाद हो तो परिवार संभाले। लेकिन अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम करना है या जमीन लेवल पे काम करना है, तो आपको तो मैदान में आना पड़ेगा। पारिवारिक लड़ाई परिवार में सुलझाना चाहिए। उनकी बेटी जैसे उन पे बार-बार आरोप लगा रही है, तो इसका फायदा आपको भी मिल सकता है? अब फायदा टिकट नुकसान मिलेगा तो तो? देखो राजनीति में हर कोई देखता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैं इन लोगों के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहूंगी, जनता का काम करूंगी, उनका दुख दर्द समझूंगी, तो हो सकता है मेरे लिए बेस्ट हो, अच्छा हो। ये आपने बीजेपी ज्वाइन की है, कई तरह की आपके सामने चुनौतियाँ रहेंगी, कैसे पार करेंगे? देखिए, चुनौतियाँ तो हर चीज़ में रहती है, और चुनौतियों का सामना करना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस आदमी ने चुनौतियों का सामना नहीं किया तो वो कहता है ना कि कोई काबिल नहीं। जब एक वकील केस लड़ता है तो उसके सामने सामने वाले भी सामने चुनौती तो होता है, क्योंकि दोनों एडवोकेट अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। लेकिन डिपेंड ऐसे उस पे करता है कि आपने कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से, कितनी लगन से आपने अपने जो परिवार जिसका केस लड़ा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ, और मैं इन चुनौतियों को बिल्कुल नकारती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अधिवक्ता हूँ, तो अपनी पैरवी ईमानदारी से जनता की पैरवी करूँगी, और ईमानदारी से विधानसभा में जाने का प्रयास करूँगी। आपने 5 साल में 3 पार्टियाँ ज्वाइन की, बार-बार आप पार्टियाँ बदल रही हैं। क्या आपको खुद पे विश्वास नहीं है या फिर एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी से मैंने इलेक्शन लड़ा था, और मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2010 में इलेक्शन लड़ी थी। लेकिन उस समय के जो कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ था, तो संगठन हमारा, हम उस समय काम नहीं कर पाए। 2018 में मुझे इलेक्शन लड़ना था अलवर ग्रामीण विधानसभा से, और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि एक कम्युनिटी से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको अगर चुनाव जीतना है तो आपको 36 बिरादरी को साथ लेके चलना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा रही है, वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए रही है। तो इस विचारधारा से मैं खुश नहीं थी, और मैंने उस समय कांग्रेस का दामन थामा। उसके पीछे एक कारण रहा। कारण क्या रहा कि कहते हैं ना कि जब आपको कुछ बड़ा करना होता है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और कहते हैं ना, रुका हुआ पानी और रुके हुए विचार जब सड़ जाते हैं तो परिवर्तन नहीं करोगे तो कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा भी कहता है परिवर्तनशील है, सब चीज को परिवर्तन है। बिना परिवर्तन के तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जब मुझे लगा कि कांग्रेस में इन लोगों की जो नीतियां रही हैं, आप भी देख रहे हो आए दिन, पत्रकारों आप पत्रकार हो, आपको भी पता है कि किस तरह से रोज अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो रेप कांड हो, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हो, चाहे हमारी कोई भी समाज से जो पीड़ित है उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसकी विचारधारा को लेके मैंने आज आगामी जो 22 तारीख को गई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका किसी अगर व्यक्ति ने निभाई तो वो नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। उन विचारधाराओं से मैं प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं एक बात और उसे बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि अभी मैं 20 साल मुझे राजनीति करनी है, और शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करनी है।
कि कांग्रेस में आपको नहीं लगता था कि इस बार टीकाराम जूली के अलावा किसी और को टिकट मिलने की एक्चुअली संभावना क्या है? कहते हैं कि एक दायरा बना दिया, और वही दायरे का आपने परिणाम 2018 में भी देखा कि जिस तरह से भारतीय कांग्रेस की 2 ही सीटें आ पाई हैं। उपचुनाव में 1 सीट और आ गई थी, लेकिन जो दायरे से अगर बाहर नहीं निकलोगे तो आप अलवर में भी तो 2 सीट थी, 1 प्लस उपचुनाव में आ गई थी। लेकिन मुझे लगता नहीं आगामी ये जो 23 का चुनाव है उसमें जीत पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन करना ही नहीं चाहते। जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो सेम टू सेम वही स्थिति रहेगी, और आगामी देखते हैं 2023 के चुनाव में क्या रहता है। अभी जयराम जाटव की बेटी उन्हीं के खिलाफ बोलने लगी है, क्या आपको इसका फायदा मिल सकता है इसलिए आप पार्टी में? अब देखो, परिवार में हर आदमी का एक विवाद होता है, और उनके विवाद में देखो, परिवार में क्या विवाद हो तो परिवार संभाले। लेकिन अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम करना है या जमीन लेवल पे काम करना है, तो आपको तो मैदान में आना पड़ेगा। पारिवारिक लड़ाई परिवार में सुलझाना चाहिए। उनकी बेटी जैसे उन पे बार-बार आरोप लगा रही है, तो इसका फायदा आपको भी मिल सकता है? अब फायदा टिकट नुकसान मिलेगा तो देखो